हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लास मीटिंग्स। अब जो कंपनी है वो डिफरेंट क्लासेस के जो शेयर्स हैं उनको इशू करती है, तो वो अलग अलग क्लास के शेयर होल्डर्स की अलग अलग मीटिंग रखती है, उसको हम बोलते हैं क्लास मीटिंग्स। अब कंपनी डिफरेंट टाइप्स के शेयर्स इशू करती है, लाइक हमारे इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। प्रेफरेंस शेयर्स में भी काफ़ी तरह के शेयर्स होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो इनकी अलग अलग मीटिंग बुलाई जाती है। अब ये मीटिंग क्यों बुलाई जाती है? दीज मीटिंग्स आर कॉल्ड टू अल्टर और डिफाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर होल्डर। ये मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है कि जो भी अल्ट्रेशन करनी है शेयर होल्डर्स के राइट में या ऑब्लिगेशंस में, तो उनको बुलाया जाए और इस तरह की मीटिंग रखवाई जाए। अब अगर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, टू कन्वर्ट वन क्लास ऑफ शेयर्स टू अनदर। एक क्लास के शेयर को दूसरी क्लास में कन्वर्ट करना है। जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कौन से शेयर्स होते हैं कि एक टाइम के बाद उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर्स में। अब अगर ये काम करना है तो क्लास मीटिंग बुलाई जाएगी उन क्लास के शेयर्स के लिए। एंड ओनली दोज मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु होल्ड द शेयर्स ऑफ द क्लास फॉर विच द मीटिंग इज कॉल्ड में पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग। जिनके पास भी वो वाले शेयर्स होंगे जिन्होंने उन शेयर्स को होल्ड कर रखा होगा, वही उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो आर्टिकल्स हैं कंपनी के, वो नॉर्मली क्या डिफाइन करते हैं? कंडीशंस एंड द प्रोविजंस फॉर कॉलिंग द मीटिंग, कि ये जो क्लास मीटिंग्स बुलाई जाती है इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं इस मीटिंग को बुलाने के लिए। और जो राइट और ऑब्लिगेशंस हैं किसी भी शेयर होल्डर के, किसी भी क्लास के शेयर होल्डर के, वो कैन ओनली बी अल्टर्ड अप टू द लिमिट, कि वो एक लिमिट में ही अल्टर्ड किए जाए जो कि कंपनी की आर्टिकल्स और कंपनी के मेमोरेंडम में लिमिट दे रखी है, डिफाइन कर रखी है। इन अदर वर्ड्स, any alteration about any class of shares can only be made according to the conditions under the shares were issued। जो भी अल्ट्रेशन होगी वो इस तरह से होगी कि किसी भी क्लास के जो शेयर्स हैं या उनके जो राइट्स हैं, उनके जो कंडीशंस हैं, जिस तरह से इशू किए गए थे उसी तरह से उनमें अल्ट्रेशन की जाएगी। If any alteration is to be made in such rights and obligations of a class of shareholders, it can only be done in a meeting of class of shareholders by the members of the class passing a special resolution। यानी जो भी members होंगे उनके द्वारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और उन्हीं क्लास की मीटिंग्स होंगी, उन्हीं क्लास के शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखवाई जाएगी अगर उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस में अल्ट्रेशन लानी है। तो इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और इस स्पेशल रेजोल्यूशन में मेजॉरिटी ऑफ पीपल होने चाहिए, 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ डेट क्लास, 3/4 मेंबर्स होने चाहिए उसी क्लास के। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ये कहता है, वेयर द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। अगर जब कंपनी की जो शेयर्स है, जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, उसको जब डिवाइड किया जाता है अलग अलग डिफरेंट क्लासेस में, तो जो राइट है उन शेयर्स के ऊपर वो अलग अलग होते हैं। अब इक्विटी शेयर्स के राइट अलग होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के राइट अलग होते हैं। तो इस तरह से हर एक शेयर्स के राइट में वेरिड होता है, चेंज होता है। टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास में बी वेरिड विद द कंसेंट इन राइटिंग। और इसके लिए जो मेंबर्स हैं उनको भी राइटिंग में कंसेंट देना पड़ेगा कि जो भी राइट्स हैं वो उनको मानते हैं ऑफ द होल्डर्स एंड नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास। ये भी 3/4 से कम नहीं होने चाहिए, 3/4 तक तो इनकी भी रिटन कंसेंट होनी चाहिए। और विद द सेक्शन ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट अ सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ इशूड शेयर ऑफ डेट क्लास। जो भी इशूड शेयर्स हैं उस क्लास के, उनको बुलाया जाएगा, उनके शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा और एक सेपरेट मीटिंग रखी जाएगी जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, जिसमें 3/4 ऑफ द इशूड क्लास शेयर्स जो हैं उन होल्डर के उससे कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद है, अगर ऐसी कोई डिफ़ॉल्ट होती है तो प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 48 ऑफ द कंपनीज एक्ट उसको पनिश करेगा विद द फाइन के साथ, जो कि कम तो नहीं होगा 25,000 रुपीज़ तक, लेकिन बढ़ सकता है 5 लाख रुपीज़ तक का। एंड एवरी ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर हैं, अगर वो उस डिफ़ॉल्ट में शामिल होंगे तो उनको भी पनिश किया जाएगा विद द इम्प्रीजमेंट, यानी जेल भेजा जाएगा उनको, जो कि 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है।
और फ़ाइन भी भरना पड़ेगा, जो कि कम तो नहीं होगा 25,000 से, लेकिन वो बढ़ सकता है 5 लाख रुपीज़ तक। और उस डायरेक्ट जो भी ऑफिसर है उसको दोनों के साथ भी पनिश किया जा सकता है, इम्प्रीजमेंट भी दे दी जा सकती है और साथ ही साथ फ़ाइन भी दे दिया जा सकता है। उसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। एक कंपनी जो है क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जितने भी फंक्शंस कंपनी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, इसका मतलब कौन परफॉर्म कर रहा है, वो सारे फंक्शंस डायरेक्टर्स परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट जो कंपनी के जितने भी कंपनी के अफेयर्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। एक डायरेक्टर जो है कंपनी की पॉलिसी बनाता है, कंपनी के मैनेजमेंट को देखता है और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं वो भी डिसाइड करता है इन द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाता है और उसमें सब कुछ डिसाइड करता है। It is therefore necessary that meetings of the company's board of directors are held to take decisions related to the policy and management। यानी इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग हेल्ड की जाए। किस लिए हेल्ड की जाए, कि जो डिसीजंस हैं वो लिए जा सकें, कि कंपनी की पॉलिसी बनाई जाए, कंपनी का मैनेजमेंट देखा जाए, एंड एक्सेप्ट फॉर द इश्यूज़ ऑन विच द डिसीजन मेकिंग राइट रेस्ट विद शेयर होल्डर्स। और जो इन सब इशू के परे हैं और जो डिसीजंस हैं वो शेयर होल्डर्स पर छोड़ दिए जाते हैं। और ऑल द मैटर्स ऑफ द कंपनी आर डील्ड विद इन द मीटिंग। जितनी भी मीटिंग्स होंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उसमें ही सारे इश्यूज़ किए जाएंगे, सारे इश्यूज़ का जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। तो द मीटिंग्स ऑफ कंपनीज डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर की मीटिंग को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स हैं, और दूसरा मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी, मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी। अब स्टेचुटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग क्या क्या स्टेचुटरी प्रोविजंस हैं। पहला है पावर टू कन्वे द मीटिंग। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मीटिंग बुला सकता है, और जो डायरेक्टर है अगर वो चाहता है कि मीटिंग बुलाए या फिर किसी ने रिक्वेस्ट करी है तब भी उसको मीटिंग बुलानी पड़ती है। द डायरेक्टर हु वांट्स टू कन्वे द मीटिंग रिक्वेस्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर और द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड टू कॉल सच मीटिंग। अगर डायरेक्टर खुद चाहता है कि वो मीटिंग बुलाए तब वो क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर से और चेयरमैन से ऑफ द बोर्ड, जो भी बोर्ड का चेयरमैन होगा या बोर्ड का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा उसके, टू कॉल सच मीटिंग, कि वो उस मीटिंग को बुलाया जाए। एज अ जनरल रूल द मैनेजिंग डायरेक्टर और द चेयरमैन डायरेक्ट्स द कंपनी सेक्रेटरी टू कॉल द मीटिंग। और अगर जनरल रूल की बात करें, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या चेयरमैन है वो कंपनी के सेक्रेटरी को भी डायरेक्ट कर सकता है, यानी बोल सकता है कि वो मीटिंग को बुला ले। अब पीरियड ऑफ मीटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि हर एक कंपनी जो कि फर्स्ट मीटिंग बुलाई जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, तो वो विद इन 30 डेज़ बुला लेनी चाहिए। उसके बाद ये बोला गया है कि जो भी मीटिंग बुलाई गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो मिनिमम 4 बार बुला सकते हैं हर एक साल में। और इन मैनर में बुलाना है कि जो मीटिंग है पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में 120 डेज़ का गैप होना चाहिए, 121 डेज़, ठीक है, और इससे कम का गैप नहीं होना चाहिए। द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी ईदर इन अ पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। यानी डायरेक्टर्स जो है मीटिंग में पार्टिसिपेट किसी भी तरह से कर सकते हैं, अब खुद आकर कर सकते हैं फिज़िकली, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कर सकते हैं, या कोई ऑडियो विजुअल मीन्स की हेल्प से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में हाउ एवर बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन दे सकती है ऑफिशियल गैजेट में, एक्सेप्ट एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी सच एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट फ्रॉम होल्डिंग ऑल दिस बोर्ड मीटिंग। यानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन देती है वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ के लिए होता है जो कि एक प्रॉफिट कंपनीज़ हैं। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस के को रजिस्टर ही नहीं किया जाता, रजिस्टर जो हैं वो अंडर सेक्शन 25 के एक्ट में होती हैं, तो उन कंपनीज़ के लिए अलग से नोटिफिकेशन आता है। आज हम करेंगे यहीं तक यही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।